हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। तो बेटा हम लोग इस वीडियो में बुद्धिज़्म के बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे कि किस तरीके से बुद्धिज़्म इवॉल्व हुआ, सिद्धार्थ की क्या कहानी थी, किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, हीन यान महायान के बारे में अपन और ज़रा इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, और जो मेन बुद्धिस्ट साइट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म, बुद्धा लाइफ, गौतम बुद्धा फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, बॉर्न इन 563 बीसी, 563 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। 563 ये जीरो से बाद वाला नहीं, जीरो से पहले वाला। ठीक है, 563 बीसी। अच्छा, ये उस टाइम की बात है। क्रोनोलॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करो तो महाजनपद का दौर चल रहा था। महाजनपद का जो इवोल्यूशन हो रहा था लेटर वैदिक पीरियड के बाद का, उस टाइम में इवॉल्व हुए थे। मौर्य वगैरह नहीं आए थे, मौर्य वगैरह से पहले की बात है, अशोक वगैरह से बहुत पहले की बात है। ऑन वैशाख पूर्णिमा में ये लुम्नी एक जगह है कपिलवस्तु में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेपाल के आसपास में। इनके फादर जो थे शुद्धोधन थे और रिपब्लिकन किंग के ही वॉज ए रिपब्लिकन किंग। रिपब्लिकन किंग का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा राजा जहाँ पे जनता को भी कुछ ना कुछ अधिकार हो बोलने का, उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक मतलब आम जनता के पास भी बोलने का अधिकार है, राजा को चुनने का अधिकार है। और ऐसी जगह को क्या कहते हैं? रिपब्लिकन किंग। जैसे लच्छवी के कुछ राज्य थे। ठीक है, या ये जो शुद्धोधन वाला इनका फादर हो गए, ये फादर हो गए इनके गौतम बुद्ध के, ये सारे जो है रिपब्लिकन किंग कहलाते हैं। ठीक है, एंड मदर महामाया था, और इनकी जो डिनास्टी थी वो कोसला डिनास्टी थी। ठीक है, आफ्टर हिज मदर अर्ली डेथ, उनकी मदर की जल्द ही मृत्यु हो गई थी उसके वजह से। उसके बाद उनकी जो है स्टेप मदर जो है उन्होंने इनको पाला पोसा था। ये सब बेटा क्या है? ये सब बैकग्राउंड है, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कहानी है। हिज फादर मैरिड एट अर्ली एज टू यशोधरा, द प्रिंसेस ऑफ कोली डिनास्टी की एक महिला थी, लड़की थी यशोधरा जिसका नाम था। इसके पिता ने इसकी शादी कर दी यशोधरा से। किसकी? गौतम बुद्ध की। तो उस टाइम पे गौतम बुद्ध नहीं थे, उस टाइम पे ये थे, क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध वाज फाउंडर ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो उस टाइम पे ये गौतम बुद्ध नहीं थे। ठीक है, तो इनके पिता को पहले से ही इस चीज़ का अंदेशा था कि भैया ये आदमी जो है थोड़ा इसका जो लक्षण जो है साधु संतों वाले हैं, तो जल्द से जल्द इसको मैरिड लाइफ के चक्करों में फंसा दिया जाए। इस वजह से इन्होंने क्या किया? फटाफट इसकी शादी कर दी। ठीक है, लेकिन अब जो नीति को मंजूर है वह वही होना है। इनको एक बेटा भी था राहुल नाम का, गौतम बुद्ध को एक बेटा भी था यशोधरा नाम की पत्नी से। ठीक है, लेकिन बात यह हुआ कि अब इनके भाग्य में तो लिखा ही था कि इनको भगवान बनना है, इनको अलग दिशा में जाके लोगों का कल्याण करना, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो इनको जो है 4 ऐसे सपने दिखे, 4 साइट्स। क्या क्या दिखा? ओल्ड मैन, क्योंकि इनके पिता ने इनको इस तरीके से पाला पोसा था कि इनको ये नहीं पता था कि आदमी बूढ़ा भी होता है। ठीक है, तो जब इन्होंने, इनका एक वो था सारथी था, चन्ना नाम था। जब चन्ना इनको एक बार घुमाने लेके गया तो इन्होंने जीवन में पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है, एक और आदमी को देखा क्या कि जो आदमी एक मरा हुआ है। इनको इससे पहले ये नहीं पता था कि कोई मरता भी है, क्योंकि बिल्कुल इसके पिता ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था कि इसको पता नहीं हो कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है। बिल्कुल खुशी का एनवायरनमेंट था। कोई आदमी बीमार होता था तो उसको कोर्ट से हटा दिया जाता था, कोई आदमी बूढ़ा होता था तो उसको हटा दिया जाता था। तो सिद्धार्थ जो प्रिंस थे, इनको ये लगता था कि दुनिया में तो दुख है ही नहीं। ठीक है, तो अचानक से जब इन्होंने कहा कि चलो बाहर घूम के आते हैं, देखते हैं क्या है, तो इनके साथी था चन्ना। जब वो इसके साथ घूमने गए तो इन्होंने देखा कि एक आदमी जो है मरा हुआ है, एक आदमी बूढ़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, एक लाश को जाते हुए देखा। ठीक है, और एक क्या देखा? साधु को देखा, एस्थेटिक साधु को देखा। ठीक है, तो इनको जीवन की असलियत का एहसास हुआ, जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ कि देखो जीवन जो है दुखों से परिपूर्ण है। और वही चीज़ जो है इनके लिए बिल्कुल चेंजिंग टाइम बन गया कि इनके जीवन का। तो एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड द होम। इन्होंने राजपाट संपत्ति वगैरह सब छोड़ के, ठीक है, छोड़ दिया और ये निकल गए सत्य की खोज में। महाविष्कर्मा द ग्रेट गोइंग फोर्थ। महाविष्कर्मा का मतलब क्या होता है? इसका जो सिंबल है वो हाथी है। ठीक है, यानी कि राजा जो है अपने राजपाट छोड़ के जा रहा है सत्य की खोज में, दैट इज कॉल्ड महाविष्कर्मा।
एंड बिकम एस्थेटिक यानी साधु संत बन गए। ठीक है, फर्स्ट टीचर जो थे इसके अलारा कलमा थे। अलारा कलमा ये सांख्य फिलॉसफी, जो सांख्य फिलॉसफी है, जो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हिंदी के, उसमें से वेद के उसमें से एक फिलॉसफी है सांख्य फिलॉसफी। तो सांख्य फिलॉसफी के एक इनको मिले अलारा कलमा। ठीक है, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया बहुत ज़्यादा, योग वगैरह ध्यान वगैरह इन्होंने इनसे सीखा लेकिन कुछ बहुत बढ़िया नहीं सिखा पाए, तो इन्होंने इसको भी छोड़ दिया। फ्रॉम हुम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन वगैरह सीखा। फिर अगले टीचर ये गए, ये अगले टीचर का नाम था उद्रका रामपुत्रा। ठीक है, अलग अलग टीचर सत्य की खोज में निकले थे, 29 की एज थी। ठीक है, सत्य क्या है, हर आदमी को सत्य पता नहीं है, खुद ही खोजना होता है। तो क्या होता है, कई बार गुरु लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमारे पास आओ, हम सत्य के तरीका बताएंगे, सत्य की खोज किस तरीके से होती है बताएंगे। तो अलग अलग टीचर के पास गौतम बुद्ध घूम रहे थे। ठीक है, तो एक पहले इनके पास गए, फिर इनके पास गए, लेकिन मजा नहीं आया। फिर एट द एज ऑफ 35 अंडर पीपल ट्री, ठीक है, कहाँ पे, बोधगया बिहार में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, मॉडर्न नेम क्या है, फागुन। ही अटेंड निर्वाणा। लेकिन इनको जो सत्य की जो खोज की जो डेस्टिनेशन है, कि इनको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अब हमको रियल सत्य पता चल गया कि सत्य होता क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और किस तरीके से भगवान की प्राप्ति करके जो है हम दुनिया के वो आने जाने का जो चक्र है, काल चक्र है, उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये इनको कब पता चला, ये इनको एट द एज ऑफ 35 पता चला, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बोधगया में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी थी जिसके बगल में बैठ के इनको जो है एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़ था। कौन सा गांव था, बोधगया का उरुवेला गांव था। ठीक है, आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन, 49 दिन तक भाई ये आदमी जो है मेडिटेशन के फॉर्म में था, और इनको उसके 49 दिन के बाद इनको बिल्कुल एनलाइटनमेंट हो गया। ठीक है, अब बुद्धा को जब नॉलेज हो गया तो अब नॉलेज को बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इनको जो है सरमन देंगे, सरमन यानी भाषण वगैरह देंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला भाषण जिसको दिया, उस आदमी का नाम था, उन्होंने कहा दिया सारनाथ में। सबसे पहला भाषण इन्होंने कहा दिया, फर्स्ट सरमन इन्होंने, जब इनको सत्य पता चल गया, तो जब सत्य पता चल गया तो लोगों को बताएंगे भी कि हाँ भैया सत्य होता क्या है, तो हमको क्या पता चला है। ठीक है, तो उसका नाम था, वो कहाँ था, सारनाथ में। और दिस इज नोन एज धर्मचक्र परिवर्तना। धर्मचक्र, धर्म है, धर्म का चक्र है, उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, धर्मचक्र परिवर्तना। ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, नियति ने अपना काम कर दिया है। और 80 साल की उम्र में ये 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक इन्होंने शायद, मतलब इफ आई एम नॉट श्योर, इन्होंने सुअर का मांस वगैरह खा लिया था जो जहरीला था, इस वजह से ये मर गए थे। ठीक है, 4 इवेंट है, मेन इवेंट है। अच्छा, महापरिनिर्वाणा, जो फाइनल मरते हैं, फाइनल इन लोग मरते हैं, तो जब आप नॉलेज, आप जिंदा हुए हो, आपका जन्म हुआ है, तो आपको कुछ पता नहीं है, जब आपको नॉलेज मिल रही है तो आप उसको कहेंगे निर्वाणा। लेकिन जब बिल्कुल मर के बिल्कुल ईश्वर की प्राप्ति होती है आपको, तो उसको क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाणा। तो जब बुद्धा मर गए, ठीक है, तो इनको कहा गया कि इनको महापरिनिर्वाणा प्राप्त हो गया। ठीक है, और अलग अलग क्या इवेंट्स है बुद्ध के जीवन में, जन्म को कैसे दिखाते हैं, हर इवेंट को एक सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, तो जन्म को दिखाएंगे लोटस से या बुल से। ठीक है, महाविष्कर्मणा यानी कि रिनंसिएशन यानी अपने गांव देश को छोड़ना और सत्य की खोज में निकलना, इसको दिखाएंगे घोड़े से, क्योंकि घोड़े पे ही बैठ के सारथी चन्ना जो था उसके साथ में ये निकले थे सत्य की खोज में। ठीक है, घर छोड़ के। निर्वाणा बोधि ट्री के नीचे इनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तना यानी कि जब इन्होंने पहला सरमन दिया था, उसको किस सिंबल से दिखाते हैं, एक पहिए के सिंबल से दिखाते हैं। और इनकी मृत्यु जो होती है, स्तूपा बुद्ध, जो हम लोग ने जीके की बुक में पढ़ा होगा ना, ये यूं स्तूपा होता है गोल गोल। ठीक है, वो बेसिकली बेटा इनकी कब्रगाह को कहते हैं, कब्रें होती हैं इनकी। ठीक है, कंटक जो बुद्धा का जो हॉर्स था उसका नाम था कंटक, और जो बुद्धा का जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। ठीक है, देवदत्त कजिन था, अलग अलग नाम नीचे देखिए बताया गया है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, इनके सिद्धांत क्या थे बुद्धिज्म के सिद्धांत मुख्यतः
क्या क्या थे? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जब भाई आदमी निकला ना सत्य की खोज में, तो इसको पता करना था कि सत्य क्या है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले पता चला कि दुनिया दुख का अंबार है। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, देयर इज द कॉज, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। उस दुख का कारण क्या है? उस दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं दुख का कारण है। पहला क्या है कि दुनिया, संसार जो है, जीवन हमारा दुख का भंडार है, और उन दुखों का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छाएं हैं। अच्छा, इच्छाओं को रोकने, दुख को रोकने के लिए क्या करो? इच्छाओं पे नियंत्रण करो, इच्छाओं पे नियंत्रण करो। स्टॉप द डिजायर, स्टॉप दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। और चौथा क्या है? पाथ लीड टू द सिसेशन ऑफ द सॉरो इज डिजायर। आप दुखों, आप अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर लोगे तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने यही कहा कि आपको इच्छा ही मत करो, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगला, बड़ा जो है नौकरी चाकरी, ये सब इच्छा ही मत करो, चाहिए ही नहीं हमको। क्या करो? जंगलों में निकल जाओ, फल फ्रूट खाओ, ठीक है। पेड़ लगा लो, घर के पीछे एक आम का पेड़ लगा लो, ठीक है, आम पैदा करो, आम खाओ। काहे के लिए? फालतू किसी का लोड ही नहीं है, ठीक है। एक ठंडक का पेड़ लगा लो, एक गर्मी का पेड़ लगा लो। ठंडक में आपको ठंडक वाला पेड़ देगा, गर्मी में गर्मी वाले फल का पौधा मिलेगा आपको। और किसी की कुछ सुनो मत, ऐश से जियो, ठीक है। ये भी एक जीवन का तरीका है, दुख ही नहीं रहेगा। जब आप कुछ चाहते हो, इच्छा करते हो, एक्सपेक्टेशन, सुना है ना कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, एक्सपेक्टेशन से ही दुख आता है, ठीक है। प्रतीत समुत्पादा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रतीत समुत्पादा का मतलब क्या है? जैसे हिंदू समाज में एक जो फिलॉसफीज है, तो फिलॉसफर्स थे, तो हिंदू ब्राह्मण लोग आते थे, इनसे जो है डिबेट वगैरह करते थे। तो डिबेट ये करते थे कि अच्छा भैया चलो ठीक है, दुख वगैरह और इच्छा वगैरह की तो बात चलो ठीक है, लेकिन आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है? मेन तो सब यही में खेल होता है ना, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा है का। तो इसने ये कहा कि भैया देखो, परमात्मा की तो बात हमसे करो ही मत, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, तो हम भी नहीं, हमको नहीं पता कि क्या है। तो बुद्ध ने कभी गॉड के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की, ठीक है। ही नेवर गिव ए वेरी क्लियर आइडिया ऑफ गॉड, कि वो गॉड किसको मानते, किसको कहते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये प्रतीत समुत्पादा, तो लोगों ने कहा कि आत्मा कहाँ है और पुनर्जन्म और अगले जन्म का हिसाब किताब किस तरीके से होगा। तो इन्होंने ये कहा कि भैया देखिए, एक रथ है, रथ में चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे पहिया अलग है, लकड़ी अलग है, ठीक है, सबको आप लेके आते हो, एक साथ एक रथ बनाते हो। तो जो एक इस मिनट से पहले वाला जो मिनट है वो अलग हो आप, और अभी के आप जो खुद स्वयं आपकी आइडेंटिटी है वो अलग है, जो आज के 10 दिन बाद की आपकी आइडेंटिटी है वो अलग है। तो जब आप ही रोज एक अलग अलग इंसान हो, तो जो आप 1 साल बाद हो और जो आप 1 साल पहले हो, वो दोनों इंसान सेम नहीं है। तो जो बाद वाला इंसान है उससे पहले वाले इंसान का हिसाब कैसे लिया जा सकता है? डिफिकल्ट है, हो सकता है नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके देख लेना, बता दिया है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रतीत समुत्पादा, यानी कि आत्मा तो चेंज हो रही है, सेम आत्मा चली नहीं रही है, आत्मा तो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो भैया पुराने जन्म का हिसाब किताब वाला कुछ है ही नहीं। तो रीबर्थ और रीइंकार्नेशन में बुद्धिज्म का विश्वास नहीं था, रीबर्थ और रीइंकार्नेशन में, कि पुनर्जन्म को बुद्ध ने नहीं माना, पुनर्जन्म को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आत्मा के कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से किया? प्रतीत समुत्पादा से। प्रतीत समुत्पादा यानी कि जो चैरियट है, जो रथ है, वो हर वक्त इवॉल्व हो रहा है। पहले पेड़ था, फिर काट के उसको लकड़ी किया, फिर लकड़ी काट के रथ किया। तो पेड़ और लकड़ी और रथ में तो बहुत बड़ा इवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया। जो आप 10 साल पहले तो जो आप 10 साल बाद होगे, ठीक है, वो दोनों इंसान सेम नहीं है। तो जो बाद वाला इंसान है उससे पहले वाले इंसान का कैसे आप हिसाब किताब कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से हिंदुइज्म को कॉन्सेप्ट को डिफेंड किया था, ठीक है। हितवायु, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको बताया है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो है। क्षणभंगवादा, ठीक है। थ्योरी ऑफ मूवमेंट यानी कि क्षणभंगुर है, सब चीजें एक क्षण में ही खत्म हो जाएंगी। तो जो चीज़ एक क्षण में ही खत्म हो गई, तो आत्मा तो कहते हैं ना कि आत्मा तो कई परमात्मा से भी पहले की है और आती जा रही जाती जा रही। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मूर्ख बना रहे हो, हर कुछ मोमेंट्री है, सब कुछ मोमेंट्री है, एक पल की कहानी है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो वाला हिसाब किताब था इनका। इन्होंने कहा कि दो पल की दुनिया है, ठीक है, हर आदमी चेंज हो रहा है। तो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट हमको मत बताओ,
ठीक है, डिजायर। और इन्होंने कहा कि अच्छा चलो भैया तो फिर क्या करें, फिर इन्होंने कहा कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पाओ और यही धर्म है आपका, अपनी इच्छा। बहुत प्यारी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है क्या नहीं है, सब उनकी सोच है। लेकिन इनकी ये सोच है ना कि बुद्धिज्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाओ, अपनी जो डिजायर है ना, अपने डिजायर पे अगर आपने नियंत्रण पा लिया ना, आप दुनिया के शायद सबसे बड़े धार्मिक इंसान बन जाओगे, क्योंकि आप गलत कर ही नहीं सकते हो। गलत इंसान कब करता है? गलत इंसान करता है लालच में। गलत इंसान लालच में करता है। भय कब आता है? जब आपने कुछ गलत किया हो, ना आपको भय आएगा ना आपको लालच आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं जब कंट्रोल में होंगी। जब आपकी इच्छाएं कंट्रोल में होगी तो आप गलत काम नहीं करोगे। जो इंसान गलत काम नहीं करता वही तो धार्मिक है। और धर्म क्या होता है? मंदिर में जा रहे हो और निकल के आके जो है चोरी कर लिया, ठीक है, क्या आएगा? धर्म हो गया, क्योंकि इच्छा पे कंट्रोल ही नहीं था। बाहर आए मंदिर से, फिर देखा अरे बहुत बढ़िया किसी इंसान का जूता रखा हुआ है मंदिर के गेट पे, तो चुरा के निकल गए, पहन के निकल गए, ठीक है। तो आपको इच्छाओं पे कंट्रोल होना चाहिए। जिस आदमी की इच्छा पे कंट्रोल है ना, वही सबसे बड़ा धार्मिक आदमी है, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा, ठीक है, एटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यानी कि कोई आदमी ने अगर अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल पा लिया तो वो जीवन मरण के जो साइकिल है, चक्कर है, उससे वो मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक और इन्होंने बोला अष्टांगिका मार्ग और मध्यम मार्ग, दो तरीके का बात किया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा इच्छाओं पे कंट्रोल कैसे पाया जाए, इच्छाओं पे कंट्रोल पाया कैसे जाए। आपने तो बोल दिया इच्छाओं पे कंट्रोल पाओ, इच्छाओं पे कंट्रोल कैसे पाएं? तो इन्होंने क्या बोला कि अष्टाध्यायी मार्ग, ठीक है, 8 तरीका इन्होंने बताया, ठीक है। सही देखो, सही ऑब्जर्व करो, सही डिटरमिन करो, निश्चय करो, सही बात बोलो, सही एक्शन लो, सही तरीके से अपनी जीविका कमाओ, सही तरीके से आप एक्सरसाइज वगैरह करो और सही याददाश्त रखो और सही तरीके से ध्यान मुद्रा में जाओ। इससे आपकी इच्छाएं कंट्रोल हो जाएंगी। मेडिटेशन लोग बोलते रहते ना, आपकी लिवलीहुड जो है अगर 1 नंबर से आप कमा रहे हो, आप हलाल की कमाई कर रहे हो, सारे धर्म की ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला चीज ये बोला। दूसरा बोला मध्यमिका मार्ग। मध्यमिका मार्ग का मतलब मिडिल पाथ, बीच का रास्ता, एक्सट्रीम पर नहीं जाना है, ठीक है। जब ये 45 दिन 49 दिन तक जब ये भोजन नहीं कर रहे थे, तब इनको ये महसूस हुआ था कि एक्सट्रीम नहीं कर देना भगवान की खोज में, नहीं तो आप मर जाओगे। एक्सट्रीम करोगे तो मर जाओगे। मतलब कोई साधु है, वो साधना करना चाहता, अब चला जाए माउंट एवरेस्ट के ऊपर, एक्सट्रीम पे, बिल्कुल चोटी पे, कहे कि हम तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे जाके साधना करेंगे, मर जाओगे, मर जाएगा वो, ठीक है। वहां पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है, ठंडक बहुत ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मल जगह पे रहो, बीच में, ठीक है। यही बुद्ध ने कहा है, माध्यमिका मार्ग, बीच का रास्ता अपनाओ, ठीक है। मैन शुड अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा जो है आप साधु वाला बिल्कुल एस्थेटिक भी ना हो जाओ और बहुत ज़्यादा भोग विलास में भी ना पड़ जाओ, ठीक है बेटा। ये इतना हो गया। इसके बाद हम अगले एक पीरियड और एक लेक्चर और लेंगे, ठीक है, बुद्ध का। उसमें हम और जो एग्जाम में आता है वो समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको हीनयान और महायान के बारे में बताएंगे कि हीनयान का मतलब क्या है, महायान का मतलब क्या है, बौद्धित्व की कहानी बताएंगे, और बाकी जो है बुद्धिस्ट कल्चर जो किस तरीके से जो इनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, ठीक है। तीनों पिताका जो है, ठीक है, विनय पिताका, सूत पिताका, वो तीनों के बारे में बताएंगे, और जातक कहानियों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।